हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एसएससी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उससे रिलेटेड जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए एक बार उनकी डिटेल व्याख्या कर लेते हैं और उससे और क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में क्या बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बना था कि सेल के संयोग से क्या बनता है। तो देखिए, कोशिका या सेल शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अनेकों कोशिकाएं बन जाती हैं। समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसी ऊतक जैसे पेशी, अस्थि आदि का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपका कोशिका से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक मिलेगा, जिसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, यहाँ पर CRR और SRR के बारे में RBI से रिलेटेड पूछा गया था। कमर्शियल बैंकों पे जो SLR दिया जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। तो हम आपको उसका डिटेल बता देते हैं। देखिए, CRR बैंकों को एक निश्चित धनराशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखनी होती है, जबकि SLR में बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार एक निश्चित अनुपात में लोगों द्वारा जमा कराई गई धनराशि, सोना और भी मूल्यवान चीज़ों का निवेश सरकार द्वारा चलाई गई ब्रांड में करना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। CR जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कोई भी बैंक यदि आप खोलते हैं तो आपको अपने बैंक का कुछ परसेंट जो है किसके पास रखना होता है? RBI के पास। उसे कहते हैं CRR। ठीक है, और यह SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है संवैधानिक तरलता अनुपात। इसमें बैंकों में कितना धन रखना चाहिए इस बात को बताता है। इसमें नियम के अनुसार RBI एक निर्देश देती है कि सभी बैंकों को एक निश्चित अनुपात में धनराशि, सोना या अन्य मूल्यवान चीज़ें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बांडों में निवेश करना होता है, जिससे कि कोई बैंक उधार देने की एक लिमिट बनाए और अधिक उधार न दें। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। सॉरी। तो यहाँ पर SLR हो गया और CRR हो गया। अब इसमें हम आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में देखिए CRR वर्तमान में 5% है, अर्थात बैंक की जितनी पूंजी है उसका 5% RBI के पास रखना होगा। और SLR 24% है, जिसे RBI 40% तक बढ़ा सकता है। तो मतलब बैंक को खुद के पास जो है जितनी उनकी संपत्ति है 24% खुद के पास रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, प्रश्न ये पूछा गया था, देखिए कितने सदस्य उपस्थित थे दूसरे बैठक में कांग्रेस के। तो देखिए, दूसरा जो बैठक हुआ था कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में हुआ था। 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न आपका जो है पूछा गया था। तो देखिए, कांग्रेस से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तो धीरे धीरे देखिए काफ़ी डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात कर लें इससे प्रथम बैठक की। तो देखिए, पहला आपका हुआ था 1885 में मुंबई में ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 28 से 31 दिसंबर। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो है 72 लोग भाग लिए थे। कितने भाई? 72 लोग। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इस पर एक वीडियो डिटेल बनाएं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर नूपा नृत्य है। देखिए, ये पिछले शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। नूपा नृत्य पूछा गया था। तो नूपा नृत्य जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का भाई? मणिपुर का। इस नृत्य को नूपा पाला या करतल चोलोम या सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो एक समूह में किया जाता है। अगला प्रश्न है वांगला महोत्सव पूछा गया था, कहाँ पर होता है? तो ये जो है भारत के मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। देखिए, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 जनजाति पाई जाती हैं और पहाड़ी भी पाए जाते हैं। उसी पहाड़ी पर जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हें गारो, खासी, जयंतिया कहा जाता है। वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो खेतों के अच्छे उत्पादन के लिए मनाया जाता है। यह सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगला जो है शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए, 2026 में विंटर ओलंपिक स्थल के रूप में इटली को चुना गया है, जिसमें मिलान आर्थिक और फैशन राजधानी द्वारा सहाय की जाने वाली मेजबानी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में कोर्टिना डी एम्पेजो
का इसकी रियायत खेलों से जुड़ी घटती रुचि बढ़ती लागत, ये सारे दिया गया है। तो आपका होगा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा कौन? इटली के मिलान में होगा। कहाँ होगा भाई? मिलान में। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जवाहर रोजगार योजना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो देखिए, जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? तो देखिए, संविधान दिवस जो है बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती के वर्ष के रूप में अर्थात सन 2014 में इसे घोषित किया गया था मनाने के लिए, लेकिन पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ था 2015 में। तो उसी वर्ष से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। पूछा गया था लेप्चा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति को रोंगकूप भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान की संतान। वे राज्य में लगभग 50,000 संख्या में आदिवासी समुदाय हैं। वे विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा को अपने संरक्षक देवता मानते हैं। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई आप जान लीजिए 85-86 है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया था टेली मानस जो है इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, इसको टेली मानस कहते हैं। ठीक है, जिसे अभी देश में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो टेली मानस का फुल फॉर्म पूछा गया था। प्रश्न अगला पूछा गया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद से ही इस आरक्षण के खिलाफ विवाद खड़ा हो गया। अब देखिए, हम आपको वर्तमान आरक्षण की स्थिति बता देते हैं क्या है। तो देखिए, आरक्षण बात करें तो 40.5% जो है इसमें कोई भी आरक्षण नहीं है। देखिए, 7.5% में एससी हैं और 15% में एसटी हैं, अर्थात एससी एसटी मिलाकर 22.5%। ओबीसी हैं 27% और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो आरक्षण हो गया कुल 59.5% और आरक्षण जो नहीं है वो 40.5% है। इंदिरा साहनी केस के अनुसार 1992 के कोर्ट का ये आर्डर है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दबा के आरक्षण मिल रहा है। अगला पूछा गया था जिप्सम का फार्मूला पूछा गया था, जिसे हरसौट भी कहते हैं। CaSO4 × 2H2O एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। गर्म करने से जल के अणु निकल जाते हैं और यह अजल हो जाता है। आकृति में यह दानेदार संगमरमर सदृश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गंगा नदी के दाहिनी तट पर आकर मिलता है? तो देख लीजिए, गंगा नदी के दोनों हम बता देते हैं दाएँ बाएँ कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो बाएँ स्थान पर यदि देखें तो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसको याद कर लेंगे, अगले शिफ्ट में बाएं पूछा जा सकता है। और दाहिने तट पर जो मिलती हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सो नदियाँ, ये दाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आंसर सही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी प्रश्न छूटा होगा उसकी फिर से अगले शिफ्ट में चर्चा करेंगे।